और अपने घर जाने का भी रास्ता वहाँ का गुरु महाराज ने हमको आपको दिया। यह हमारा आपका परम सौभाग्य। यह मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से मिला है। गुरु महाराज ने कहा कि जीवन अनमोल है, ये कभी कभी किसी को मिला करता है, और हमको आपको ये जीवन जब मिला तो हमने सोने और बैठने में, दुनिया के जंजाल में, झंझटों में इसको खत्म कर दिया। हमको इसका ज्ञान नहीं था कि हमको करना क्या चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमको वो अनमोल जड़ी, वो अनमोल खजाना हमको आपको दिया कि जिसके वजह से हम अपने घर सतलोक जा सकते हैं। उसके रियाज और अभ्यास करके हम आप पहुंच सकते हैं। ये सबको, ये बहुत ही दुर्लभ है, सबको नहीं मिला हुआ है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन जो हमको आपको मिला, ये 4,84,00,000 जोनियां काटने के बाद ये मानव शरीर मिला। गुरु महाराज ने हमको आपको ये दौलत, ये रास्ता इसीलिए दिया कि हम 24 घंटे इस संसार के जाल में से निकल करके और 2 घंटे का वक्त दे करके अपने जीवात्मा को दे दीजिए। दुनिया के झंझटों में, समाज में, संसार में हमने अपने सारे जीवन लगा दिए, हमको अपने जीवात्मा का होश ही नहीं रहा। हमारी आपकी जीवात्मा इस पिंड में बैठी हुई है, जन्म जन्मांतर से भी भूखी है, इसका भी भोजन है। हम अपने शरीर के लिए भोजन तो देते हैं, लेकिन अपने जीवात्मा का भोजन नहीं देते। और उसकी, हमारे जीवात्मा का भोजन भजन है। जब हम भजन करेंगे तो हमारे जीवात्मा को उसका खुराक मिलेगा, तभी हमारी आपकी जीवात्मा अपने घर को पहुंचेगी। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुमिरन, ध्यान, भजन का रास्ता गुरु महाराज ने हमको आपको दिया। सुमिरन, ध्यान, भजन करके हम अपने जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन मन और माया के बीच में बैठ करके, जब तक वो मन और माया से अलग हो करके हम अपने जीवात्मा का ख्याल उस परमात्मा के साथ नहीं लगाएंगे, तब तक हमको इसका लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए पहले बात तो हमको अपने मन को मनाने की जरूरत है। और मन कैसे मानेगा? जब गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु से प्रीत प्रतीत करेंगे, भरोसा विश्वास मजबूत होगा, दृढ़ होगा। हमारा आपका भरोसा विश्वास पल भर में टूट जाता है। जरा सी कोई बात हो गई, तुरंत हमारा आपका ख्याल, अरे गुरु महाराज के देखिए इतने दिन से शरण में है और फिर भी हमको इतनी समस्या। हमारा आपका प्रारब्ध तो हमको आपको भुगतना ही पड़ेगा। वह गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया है उससे कटेगा, लेकिन कटेगा कैसे? जब सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे। जब तक आप घाट पर नहीं बैठोगे और घाट पर बैठकर रियाज अभ्यास नहीं करोगे, तब तक जीवात्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ वो कैसे साफ होगा? इस पर तो बहुत बड़ा अंबार, कूड़े का अंबार हमने आपने इकट्ठा कर रखा है। अच्छे बुरे कर्म करके, अच्छी बुरी चीजें देखते हुए, क्योंकि आंख, कान, नाक खुले हुए हैं। आंख से आप देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो। ये संसार की जो चीजें हैं, ये सब हमारे आपके अंदर ये जमा हो रही है, ये जीवात्मा के ऊपर जमा होती है। एक एक पल का
जो जो आप करते हो वो सब इकट्ठा हो रहा। अब वो जाएगा कैसे? जब आप घाट पर बैठ करके सिमरन करोगे। सिमरन कहते हैं याद करने का। जो धनी है उनको याद करें, उनसे गुणावन करें, उनसे विनती और प्रार्थना करें। जब उनको आप खुश कर लोगे, पांचों नाम और रूप, स्थान, आवाज सबका आपका ध्यान टिक जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण एकाग्र हो जाएगा। और जब उस पर आपका एकटक एक ध्यान एकाग्र होगा, तब वह आवाज और उनका स्थान आपको देखने को मिलेगा। जिस स्थान पर विराजमान है और जो उनके मुंह से बाजा बज रहा, वो सब आपको दिखाई और सुनाई पड़ेगा। लेकिन यह जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण आपका एकाग्र नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। और वो होगा कब? हम संसार के जाल में इतने उलझे हुए हैं, तमाम झंझट परिवार का, समाज का, इनका उनका सबका लेकर के आप बैठ जाओगे, तो उसी का ख्याल आपके अंतर में चलता रहेगा। जब तक उस ख्याल को आप हटाओगे नहीं, उस ख्याल को हटाने के लिए गुरु महाराज ने कहा, भाई एक छोटी सी प्रार्थना, कोई विरह की प्रार्थना आप एक करके, और प्रार्थना जब हम करें तो उसी शब्द में विलीन हो जाए। यानी जिस शब्दों का आप उच्चारण कर रहे हो प्रार्थना की, उन शब्द के अर्थ में जब आप अपने को विलीन कर दोगे, उसी में रम जाओगे, तब मन आपका थोड़ा रुकने का प्रयास करेगा, थोड़ा रुकेगा। मन तो भागता है, मन को दोनों घाट पर बैठता है, बहुत बड़ा भक्त भी बनता है और तुरंत भाग भी जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहले तो मन को मनाने की जरूरत है। संसार के सारे काम काज छोड़ करके जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, यानी सबको जला दो। इस संसार को जब आग लगा दोगे और तब घाट पर जब बैठोगे, तब जाकर के उसका ख्याल और वो अंतर की आवाज आपको सुनाई देगी। जब सिमरन आपका पकेगा, सिमरन पर आपका मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण एकाग्र हो जाएगा और वो आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। उनका स्वरूप, उनका स्थान, उनके मुंह से जो बाजा बजता है, उस पर जब ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तब आपका ध्यान बनेगा। उसके बाद कहा, जब ये साधना कर लेना, उसके बाद जब वो खुश हो जाएंगे, दरवाजे पर बैठे हुए, और दरवाजे पर जब दस्तक दोगे, तो आगे का दरवाजा खुल जाएगा। तब उन्होंने कहा, उसके बाद ध्यान पर बैठ जाना। ध्यान पर जब आप बैठोगे तो मन एकाग्र करने की जरूरत है। यानी कोई काले से काला तिल, जो महाराज जी बताते हैं, एक चमकीला बिंदु अंतर में, एक उसी पर मन को एकाग्र करके और एक जगह दृष्टि को टिका करके जब आप देखोगे, तो धीरे करत करत अभ्यास, जब अभ्यास आप करोगे, उस पर एक टक लगाए रखोगे, तो धीरे 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 वो दिखाई देने लगेगा, बहुत ही चमकीला। और जब उस पर दिखाई, जब उसी पर ध्यान को टिका दोगे और उसी पर ध्यान को जब जमा दोगे, तो धीरे 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 वो प्रकाश बड़ा हो जाएगा। तो जैसा प्रकाश आप बाहर देखते हो, उसी तरह से प्रकाश आपको अंदर में दिखाई देने लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ी बात सुमिरन ध्यान, यानी ध्यान भी जब आपका जम जाएगा, जब ध्यान पर आपका मन टिक जाएगा और वह अंतर का प्रकाश दिखाई देने लगेगा, और जब भी बैठोगे तब भी जैसे ध्यान आंख बंद किया और मन टिक गया और उसको दिखाई देने लगेगा, तब जाकर के भजन बनेगा। यानी ध्यान को पका लिया, पहले सिमरन को पकाओ, उसके बाद ध्यान को पकाओ, जब ध्यान पकेगा तब भजन बनेगा।
तो भजन पर जब बैठोगे, पांचों नौबत बाती होए छत्तीसों राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लगा। इसी में अनहद बाड़ी वेद बाड़ी ये 24 घंटा अनवरत आवाज आ रही है। उसी आवाज को पकड़ करके हमको अपने उस शब्द की आवाज को, जिस शब्द की आवाज को पकड़ करके इस पिंड में जीवात्मा प्रवेश किया, उसी शब्द की आवाज को पकड़ करके जीवात्मा अपने घर को जाएगी। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अब उस शब्द की आवाज को पकड़ोगे कैसे? तो महाराज जी बताते हैं, टी जैसी आवाज, यानी उस पर जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण उस पर रुक जाएगा और उस आवाज को सुनते 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 तब दूर जैसी आवाज आपको घंटे और शंख की सुनाई देगी। तो जब वह आपको वह आवाज सुनाई देने लगे तो इस आवाज को छोड़ देना, उस आवाज को पकड़ लेना। उस आवाज को जब पकड़ लोगे तो धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगेगा, आवाज तेज होने लगेगी। उसमें इतना चुंबकीय शक्ति है कि आपकी जीवात्मा को सट दे खींच लेगा और खींच करके ऊपर के आपके उस वहां पर दरवाजे पर दरवाजा खुल जाएगा, ऊपर के दरवाजे में आप दाखिल हो जाओगे। वही शब्द जो साउंड है, जो शब्द है, आगे गुरु को जब साथ रखोगे तो गुरु आपका बाह पकड़ करके उस शब्द की आवाज के लेकर के आगे के मंडलों की चढ़ाई करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि हम अपने अभ्यास को मजबूत करें। प्रतिदिन आप बिला नागा सुबह और शाम जब आप ये कार्य करोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं जीवात्मा को घर पहुंचाने का। इसी से हमारी आपकी जीवात्मा इस घर को जाएगी। हम संसार के जाल में इतने उलझे हुए हैं, अपने परिवार के जाल में, फैक्ट्री दुकान दफ्तरों के जाल में, हम उसी को अपना बना लिए, उसी को सब कुछ अपना समझ लिए। उसको जब आप ये समझोगे ये गौड़ है, मुख्य है हमको अपने जीवात्मा का कल्याण कराना, मुख्य है हमको भजन करना। भजन से ही ये जीवात्मा हमारी घर को जाएगी। संसार के काम काज तो हमारे कर्म कर्जे के आधार पर मिले हुए, ये हमारे प्रारब्ध के आधार पर मिले हुए हैं। और जब जो प्रारब्ध हमारे में था वही प्रारब्ध के हिसाब से आपका जन्म, आपको परिवार, आपको समाज मिला है, एक दूसरे का मेलजोल मिला हुआ है। लेकिन यह मेलजोल सिर्फ कर्म कर्जे हैं। एक दूसरे को, किसी को कुछ कह दिया उसका भी कर्जा निपटाना है, किसी का खा लिया उसका कर्जा निपटाना है, किसी का ले लिया उसका कर्जा निपटाना है। इन कर्म कर्जे की सफाई जब हो जाएगी, यानी काल का जो कर्जा हमारे ऊपर लदा हुआ है, उस कर्जे को जब तक हम समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हमारी जीवात्मा अपने घर को नहीं पहुंच सकती। इसलिए काल के कर्जे को पहले खत्म करना है और यह प्रयास करना है कि कोई नया कर्जा हमारे ऊपर लदने न पाए। अरे भाई, आपने किसी को कुछ कह दिया, वो भी तो कर्जा लदेगा आपको। मन वचन कर्म, ये तीनों से आपको शुद्ध रखना है। पहले यह सोच करके, हमेशा अपने को जागृत करके सोच करके कि हमसे कोई ऐसा गुनाह न हो जाए, कोई ऐसी बात हम किसी को न कह दें कि जिससे हमारे ऊपर एक नया कर्जा चालू हो जाए। अरे अभी तो पुराने कर्जे ही नहीं खत्म हुए तो नया कर्जा क्यों लगाओगे? आपको रास्ता मिला, गुरु महाराज ने ऐसा रास्ता दे दिया, प्रेम और प्रीत का रास्ता दिया है। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मिल मिल के रहो। कोई कुछ कह दिया बर्दाश्त करो, कम खाओ गम खाओ, गुरु महाराज पहले कहा करते थे। तो ये सब जब हम इसको अपनाएंगे अपने जीवन में, हमारे अंदर तो जरा सी कोई कुछ कह दिया, अरे तुम्हारी ऐसी कैसे, तुम कैसे कैसे कह दिए, तो यह भाव जब तक हमारे नहीं खत्म होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको हमको, ये ऐसे भूत हैं, इन भूतों को जब तक आप भगाओगे नहीं, इन भूतों को जब तक हटाओगे नहीं, तब तक इस सत्संग का रास्ता, जो सच्चा रास्ता है, वह हम अपना नहीं पाएंगे। सत्संगी जीवन कैसा होता है, सत्संगी होता कैसे है, वह चोला अपने ऊपर धारण करना पड़ेगा। जब वह चोला आप धारण कर लोगे
कोई कुछ कह दिया बर्दाश्त, अरे कोई आपने ये सोचा, दो गाली किसी ने दे दिया, सोचा अरे भाई चलो अच्छा हुआ, कुछ पूरा तो हुआ, हमारा कुछ खत्म हुआ, कुछ कर्जा ही खत्म हुआ। हमारे साथ कई घटनाएं ऐसे हो जाती, कोई कुछ गाली उली दे दिया, मैं ही सोच लेता हूं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कह दिया। कहने का मतलब है यह रास्ता बहुत कठिन है, डगर पनघट, ये रास्ता आसान नहीं है। इस समाज भी आपको पीछे पड़ा रहेगा, आप कुछ नहीं बोलोगे कुछ न कुछ कह देगा आपको, लेकिन गुरु महाराज का ध्यान करके, गुरु महाराज की उन शब्दों को अपने अंतर में जो धारण किए हो उसको उजागर करके, उनको याद करके, उनके सहारे आप बर्दाश्त कर सकते हो। जब तक यह सब हम नहीं खत्म कर लेंगे, हम सत्संग में जीवन भर आते जाते रहें, सत्संग के वचनों को सुनते हैं, सत्संग में हमेशा आते जाते सौर सफाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ किया करते हैं, लेकिन जब एक केवल अगर जरा सी कोई भूल चूक कर दिया आपने, किसी को कुछ उल्टा कह दिया, किसी का कुछ गुनाह हो गया, किसी के साथ आपने बुरा कर दिया, वही आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह सत्संगी जीवन अपनाना, जब सत्संगी जीवन आप अपना लोगे कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण न रह जाए, उन दुर्गुणों को खत्म करके और अपने अंदर सगुण से जो आप प्राप्त कर लोगे, जो गुरु महाराज ने आपको सिखाया है, प्रीत और प्रतीत सबसे प्रेम करो, अपने अंदर दीन भाव, दया का भाव, कहीं कोई कुछ कह, किसी को कोई बात हो गई तब भी अपने अंदर हृदय में दया का भाव उठे, दर्द उठे, किसी को दुखी देखकर आप दुखी हो जाओ, किसी की तकलीफ में आपको तकलीफ होने लगे, आपके अंदर इच्छा जागृत हो कि चलो कुछ हम इसकी मदद कर दें, हमसे जो हो सके हम कुछ इसकी सेवा कर दें। यह अंतर भाव, यानी जो अंतर के मन का भाव है वही बाहरी भाव, दोनों भाव बराबर होना चाहिए। अंतर भाव, अंतर में जो विचार, जो बातें, जो चीज आपके चल रहा है वही बाह्य भी होना चाहिए, वही बाहर रहेगा। तो अंतर और बाहर दोनों में जब एक समान भाव रहेगा, जब एक ही भाव रहेगा, तब किसी भी प्रकार का अवगुण आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब कोई चीज आपको, कोई भी अवगुण आपको परेशान नहीं करे, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी पाएगी, आप उससे बचे रहोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सत्संगी जीवन, हम सत्संग में इसीलिए आते हैं कि सत्संग की चादर ओढ़ करके बैठते हैं। तो जब सत्संग की चादर ओढ़ करके आप बैठोगे और उसको अपनाओगे तो मन निर्मल होगा, शरीर शुद्ध होगा। यही तो सत्संग में आने का मतलब क्या है, शरीर की शुद्धता, मन निर्मल हो, मन साफ हो, मन गुरु भक्ति में रमे, गुरु भक्ति में दृढ़ हो, मजबूत हो, चाहे कैसा भी कोई परिस्थिति क्यों ना आकर के खड़े हो जाए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कुछ देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार, सुख हो दुख हो, खुशी हो गम हो, सब में समान भाव, कोई चेहरे पे सिकन नहीं, कोई मन पर कोई भाव नहीं, हमेशा एक बराबर रहो, एक समान रहो। तब देखो, तब यह सत्संग का आपका भाव आपके ऊपर जो चढ़ा, जो सत्संग की चादर ओढ़ी है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आते हैं सत्संग की चर्चा में, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। गुरु महाराज ने एक ऐसा हमको एक परिवार ऐसा बना दिया है कि आपस में बैठ करके गुरु चर्चा करने का वक्त मिलता है, समय मिलता है, समय आप निकालते हो और आकर के गुरु के वचन हम आप सुनते हैं। गुरु महाराज ने जो अमृत की वर्षा किया, जो अमृत का वर्षा से हमको सराबोर किया, उसी अमृत की वर्षा बार बार हमको आपको सुनाया जाता है ग्रहण करने के लिए, ताकि उस अमृत की वर्षा को, हमेशा अमृत के जल को हमेशा हम पान करते रहें, उसको धारण करते रहें। जब ऐसा भाव हमें हमेशा बना रहेगा, तभी ये सत्संग का लाभ और सत्संगी जीवन और जीवात्मा का कल्याण तभी होगा
अन्यथा तो ये घिसाई चल रही है और हम रोज घिस रहे हैं, लेकिन हो घिसाई कुछ निशान भी नहीं पड़ रहा है। घिसाई रोज कर रहे हैं लेकिन निशान नहीं पड़ रहा है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होती शान। लेकिन जब आप रेगुलर हमेशा बैठोगे, हमेशा अपने जीवात्मा के लिए चिंता करोगे कि हमको अपने जीवात्मा के लिए कुछ करना है, हमको अपने जीवात्मा का कल्याण कराना है। इस परिवार में, संसार में तो हमको इसलिए भेज दिया गया, माँ का कर्जा, बाप का कर्जा, बेटे का कर्जा, पत्नी का कर्जा, बच्चे का कर्जा, इनके कर्जे की अदायगी। गुरु महाराज क्या कहते थे कि बाल बच्चों का सेवा करो मेहनत और ईमानदारी से, आए गए अतिथि का सत्कार करो और उसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जीवात्मा को दे दो। संसार का काम करते हुए, गृहस्थ आश्रम में सब कुछ करते हुए, लेकिन सबसे परे हो जाओ, अलग हो जाओ। संसार के काम करते हुए संसार से अलग, परिवार का काम करते हुए परिवार से अलग, और अपने परिवार बाल बच्चों की सेवा करते बाल बच्चों से अलग, यह सोच करके ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है और हमको ये ड्यूटी मिली हुई है। ये हमारी पत्नी है, इसके साथ में जिम्मेदारी, पिता है इनके साथ ये जिम्मेदारी है, माँ है इसके साथ ये जिम्मेदारी है, पुत्र है ये जिम्मेदारी है, और ये इसके बाद हमारी ये कुछ भी नहीं। ये सब पराये हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वह जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। यानी कर्म के वशीभूत होकर के आप जब जीवन जियोगे तभी आप इन कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे। अन्यथा मोह के वशीभूत होकर के आपने परिवार का संचालन किया, बाल बच्चों की सेवा की, तो ये मोह के बंधनों में फंस जाओगे, फिर उसी में पड़े रहोगे। आने जाने पता नहीं कितने युगों युग युगांतर, कई करोड़ों युग बीत गए और इसी में आने जाने की प्रक्रिया से हम अलग नहीं हो पाए। इसलिए इस आने जाने की प्रक्रिया से गुरु महाराज ने कहा कि इस आने जाने की प्रक्रिया से खत्म हो जाए। गुरु महाराज कह रहे मैं तो चाहता हूं बच्चा एक ही जन्म में तुम पार हो जाओ, एक ही जन्म में चले जाओ। अरे भाई पता नहीं अगला जन्म किस परिवार में हो, किस सिचुएशन में हो, किस दशा में हो, किस घर में चले जाओ, तो फिर आपको नए नए तरीके से आपको सारी तैयारी करनी पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं भजन करके इसी जीवन में आप चले जाओ। लेकिन चूंकि वही है कि कर्म का बंधन ऐसा फंसा हुआ है, ऐसा जाल लगा हुआ है, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हमारा मुहावरा, आदत और स्वभाव इस संसार का, समाज का, परिवार का ऐसा पड़ चुका है, वो हमारे शरीर से जाता नहीं, मन से जाता ही नहीं, उसी में घूम घूम करके उसी में आ जाता है, हम छोड़ नहीं पाते। गुरु ने जो बताया, गुरु की बात को हम मानते नहीं, समझ नहीं पाते। अरे गुरु महाराज ने कहा है, चलो कर तो रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में प्रभु आदि, तो एक घड़ी आधी घड़ी, उसी में आप अपने कुछ समय को हमेशा उसमें लगाए रखो। गुरु महाराज के वचन को हमेशा माला की तरह से जपते रहो। ध्यान हमेशा, आप अपने नौकरी चाकरी में भी, आप कहीं भी जा रहे हो, ध्यान गुरु में लगा रहे, गुरु के स्वरूप में लगा रहे, गुरु के उस अमृत वचन में लगा रहे, हमेशा उसी का जाप अंतर में होता रहे। आप कोई भी काम करो, आपसे कोई गलती नहीं होगी। फैक्ट्री में काम करते हो, दुकान दफ्तर में काम करते हो, तब भी आपके अंदर वही जाप होना चाहिए। श्वास श्वास पर आज तुम्हारी और निकाहों के हो, हर श्वास पर जय गुरुदेव नाम, हर श्वास पर जय गुरुदेव नाम। ये आदत और स्वभाव, आपको जरा ठोकर लग गई जय गुरुदेव, जरा सी कोई बात हो गई जय गुरुदेव, एक आदत और स्वभाव। जब कहते हैं कि जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कुछ आवत नहीं। अरे अंतिम में हमको तो भरोसा गुरु महाराज ने कह दिया, अरे बच्चा जब अंतिम में जब श्वास निकलने को होगा, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं तुम्हारी जीवात्मा का संभाल कर दूंगा। अब भाई जय गुरुदेव तो तभी बोलोगे जब आप उसमें रमे रहोगे। भाई जब प्राण निकलता है, श्वास निकलती है, तो माया घेर लेती है, अरे इनका उनका उनका उनका, और इसी में फंस जाते हैं, वो नाम भूल गया। इसीलिए एक आदत और स्वभाव। अब मार्केटिंग क्या है,
अभी लोग कहते हैं कि पेस्ट के नाम, पहले बच्चे कहते थे पेस्ट, पेस्ट के नाम कॉलगेट। मार्केटिंग उसकी इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई कि पेस्ट के नाम जानते हैं, मंजन के नाम पे कॉलगेट है। तो कहने का मतलब एक आदत और अपने अंदर इतना बैठ गया उसी चीज का कि हम उसी को समझते हैं कि उसका नाम मतलब यही है। तो हम जीवात्मा को जाने का हमेशा जब ये याद रहेगा कि जय गुरुदेव नाम से ही हमारी जीवात्मा की संभाल होगी, और जय गुरुदेव नाम अंतरघाट पर हमेशा चलता रहे। जब भी कोई, हर परिस्थिति में आप उसी नाम को याद करो, और उसी नाम से आपका गुरु महाराज ने वादा किया है। अरे गुरु महाराज ने डंके के चोट पर कह दिया, अरे बच्चा जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तभी मैं मिलूंगा, जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे नहीं मिलूंगा। आपको जय गुरुदेव नाम जब बोलोगे तो तुम्हारी जीवात्मा का मैं संभाल करूंगा, मैं मिलूंगा, मैं सच्चा सेवक, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूं। जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं, जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है। लेकिन जब आप जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा और आपकी जीवात्मा का संभाल करूंगा। नाम तो वही जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है, लेकिन खेवनहार गुरु है। गुरु ही उस मालिक तक पहुंचाएगा, गुरु ही वहां तक ले जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग देखिए, समय धीरे धीरे बहुत विकराल है, समय बहुत ही खराब चल रहा है। किसी के अंदर पेशेंस नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, हर आदमी उग्र हो चुका है। इसलिए अपने को जितना ही सत्संग के दरिया में नहाते रहो, उसमें डुबे रखो अपने को, उतना ही अच्छा है, उसी से पार लगेगा, अन्यथा हम लोग भी भटक जाएंगे। इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं, मन किसको मन और माया ने कहां रगड़ के पटक दिया। बड़े बड़े जो दसों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, इन लोगों को नहीं छोड़ा। दादा गुरु माला कर रहे थे, गुरु महाराज ने कहा कि सरकार आपको माला करने की क्या जरूरत है, आप तो खुद अनामी महाप्रभु हैं, आपको जरूरत क्या है माला करने की। कहे ये गृहस्थ आश्रम है, आपको जब तक शरीर है, जब तक इस पिंड में जीवात्मा है, तब तक ये काम करना पड़ेगा, तब तक आपको ये काम करना पड़ेगा, मरते दम तक आपको ये माला करना पड़ेगा। क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम है, काल किस समय कब आपको रगड़ देगा ये आप नहीं जानते। इसलिए इसको हमेशा धारण रखो, माला हमेशा आप करते रहो, जाप करते रहो। जब जाप करते रहोगे तो उससे आप बचे रहोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा हमको अवसर मिला, अब आदेश हुआ तो हमने दो शब्द कहा आपके बीच में, और बाकी है कि सब लोग इस चीज का विशेष ध्यान, सिमरन ध्यान भजन पर विशेष ध्यान रखें। ये आप इसी को करते रहोगे तभी हमारा आपका काम बनेगा, अन्यथा ये जीवन तो ऐसे चलता चला जाएगा, कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगा। इसलिए इसका एक स्थान निश्चित करो, और पहुंचाने का जब आप बना लोगे तो ये काम आपका सुलभ और आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। हमारे बीच में हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष तिवारी जी आप लोगों को विस्तार पूर्वक सत्संग के वचन, गुरु महाराज के वचन और जो कार्यक्रम हुए हैं उसके